अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ़ ज़रीन फ़ातिमा। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं आलू मटर दम बिरयानी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज़रीन फ़ातिमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको फ़ौरी मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। एक पाव आलू लिए हैं, तकरीबन 250 ग्राम हमारे ये आलू हैं। ये छोटे आलू हैं इसलिए हमने इनको छीलकर इसी तरीके से साबुत रख लिया है। अगर आपके पास बड़े आलू हो तो आप उन बीच में से कट कर सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से साइज बना सकते हैं। और एक पाव हमने ये मटर के दाने लिए हैं, तकरीबन ये 250 ग्राम हमारे मटर के दाने हैं। और 2 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। एक मीडियम साइज की प्याज ली थी जिसे हमने इस तरीके से शेप में कट कर लिया है। और 125 ग्राम हमारा ये दही है, तकरीबन ये आधा पाव हमारा दही है। और 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया है। 1 टीस्पून फूड कलर लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं देना चाहें तो नहीं दें, लेकिन ये अच्छा लगता है बिरयानी में इसलिए लिया है। और एक पाव हमने ये ऑयल लिया है, तकरीबन 250 ग्राम हमारा ये कुकिंग ऑयल है, कोई सा भी ऑयल आप ले सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है। 1 टेबल स्पून बिरयानी गरम मसाला पाउडर है। इसकी रेसिपी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी। 1 टीस्पून धनिया पाउडर है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है। और हाफ टी स्पून ही लाल पिसी हुई मिर्च पाउडर है। और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। और हरे मसाले में हमने आधी गड्डी धनिया लिया है और आधी ही गड्डी हमने पुदीने की ली है। 5 से 6 हरी मिर्ची ली हैं और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर्स लिए हैं। अब ये तो हो गया हमारे बिरयानी का सारा मसाला जितना भी है। अब हम चावलों का देख लेते हैं कि चावलों में हमें क्या क्या चीज़ें लेनी हैं। और चावलों में हमने आधा किलो बासमती राइस लिए हैं, तकरीबन ये 500 ग्राम हमारे बासमती चावल हैं। आप अपनी मर्ज़ी के चावल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको बॉयल करते हुए ये 2 तेज़ पत्ते जाएंगे, हाफ टी स्पून ज़ीरा जाएगा, 2 हरी इलायचियाँ जाएंगी, 1 बड़ी इलायची जाएगी और 3 से 4 ये लौंगे जाएंगी जब हम इसको बॉयल करेंगे तो। और नमक जाएगा हमारा तकरीबन 3 चमचे। और अगर चावल उबालते हुए आपको नमक कम लगे तो आप मज़ीद और भी ऐड कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ले सकते हैं आप। मैं इस वक्त में 3 चमचे ऐड करूँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलू के अंदर ये फूड कलर ऐड कर लेते हैं। इसको हम सिर्फ आधा ही ऐड करेंगे, आधा हम बाद में दम देते हुए बिरयानी के अंदर ऐड करेंगे। अभी देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब तमाम मसालों को हम आपस में मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम दही डाल देंगे। अभी पिसा हुआ धनिया डाल दिया हमने, साथ ही बिरयानी गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया और साथ ही इसमें हमने ये ज़ीरा भी डाल दिया। कुटी हुई लाल मिर्ची जा रही है, पिसी हुई लाल मिर्च जा रही है और साथ ही हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया। साथ ही इसमें हम नमक भी डाल रहे हैं। अब दही के अंदर हम जितने भी मसाले हैं सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, इन्हें हम एक तरफ रखते हैं। सबसे पहले हम पैन के अंदर ऑयल डाल लेंगे। अब हम प्याज डाल लेते हैं। बस प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है, जैसे ही ब्राउन हो जाती है इसको हम निकाल लेंगे। अभी देखिए प्याज ब्राउन हो चुकी है, इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसी ऑयल के अंदर हम ये आलू ऐड कर रहे हैं। अब हमने इन आलूओं को अच्छे से फ्राई करना है। इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 मिनट इनको हम फ्राई करेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें मटर ऐड करेंगे। अब ये देखिए बहुत अच्छे से आलू फ्राई हो चुके हैं।
अब इसके अंदर हम ये मटर ऐड करते हैं और साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देते हैं। आलू फ्राई होने के बाद हमने इसमें मटर ऐड करी। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसके अंदर हम जितना भी मसाला मिला हुआ था दही के अंदर वो तमाम ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब इसको हम 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि इसका मसाला बहुत अच्छी तरीके से भून जाए और इसका ऑयल जब ऊपर आ जाएगा तो समझे इसकी भुनाई हो गई। अभी देखिए बहुत अच्छी तरीके से हमने इसकी भुनाई करी है। हमने ज़्यादा भुनाई नहीं करी है, बस इसके हमने 2 से 3 मिनट भुनाई करी है। आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि मटर और आलू अच्छे से गल जाएं। अब हमने तकरीबन इसमें हाफ कप के बराबर पानी ऐड करा है। अब हम इसे ढक के रख देते हैं। अब हम इसके गलने तक का वेट करते हैं और इतने हम चावलों की तैयारी कर लेते हैं। चावलों को हम बॉईल कर लेते हैं। पानी को हमने पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करते हैं। साथ ही इसमें हमने जितना भी गरम मसाला बताया था वो तमाम ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस वक्त मैंने इसमें सिर्फ 6 गिलास पानी ऐड करा है। पानी वैसे जितना भी ज़्यादा हो चावलों को बॉईल करते हुए उतना ही अच्छा है। बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं। इसके पानी का कोई हिसाब किताब नहीं है। अब इसके अंदर हम ये चावल ऐड करते हैं। चावलों को मैंने धोकर तकरीबन 10 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब ये अच्छे तरीके से भीग चुके हैं। अब हम इसको इसमें ऐड करते हैं। अब हम इसके हाफ कुक होने तक का इंतज़ार करते हैं। जब ये हाफ कुक हो जाएंगे तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। अभी देखिए चावल हाफ कुक हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकालकर एक पानी से वॉश कर लेंगे। अब हम सालन देख लेते हैं। अभी देखिए आलू और मटर बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब इसमें हम बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। अभी देखिए हमारा जितना भी हरा मसाला था उनको हमने कट कर लिया है। टमाटरों को हमने इस गोल गोल शेप में कट करा है और हरी मिर्चों को हमने बीच में से इस तरह कट करा है और हरा धनिया पुदीना को भी छोटा छोटा हमने चॉप कर लिया है। अब इसके अंदर हम ये ब्राउन हुई हुई प्याज भी ऐड कर लेते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम आलू और मटर में मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए तमाम मसाला मिक्स हो चुका है। अब हम इसको ढक के रख देते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम इसी तरीके से ढक के रख देंगे। फिर इसमें हम चावल ऐड करेंगे। अब ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। इसको हमने 2 मिनट के लिए थोड़ा सा हमने टमाटरों को नरम करने के लिए हमने 2 मिनट के लिए इसको ढक के रख दिया था। अब इसके अंदर हम ये चावल ऐड करते हैं। अब चावल डालने के बाद हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं। बस 2 चम्मचे के बराबर हमने इसमें ऑयल डालना है। अभी देखिए ये फूड कलर है। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है। तकरीबन 2 चम्मचे के बराबर हमने इसमें पानी ऐड करा है ताकि ये लिक्विड में आ जाए। और अब थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरह डाल देंगे इसमें। और अब हम इसे हल्की आंच पे ढक के रख देते हैं। अभी देखिए दम आ चुका है। तकरीबन इसको हमने 8 से 10 मिनट हल्की आंच पे दम पे रखे थे। बहुत मज़ेदार हमारी ये बिरयानी बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है। मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ।
तो देखा आपने कितना इजीली हमने ये आलू मटर दम बिरयानी तैयार की है। जितना ये देखने में अच्छा लग रही है उतना ही ये खाने में भी बहुत लजीज है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो रेसिपीज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।